ओम ब्रह्मर्वाय नमः। आज हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली बटुक भैरव महाराज का मंत्र है, जो कि शत्रु पीड़ा हो, भूत प्रेत बाधा हो, पिशाच बाधा हो, नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप हो, इन सभी प्रकार की बुरी बाधाओं से आपकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा इस मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा देखा जाता है कि लगातार इस मंत्र का सिद्धीकरण करने हेतु यदि आप जाप करते हैं तो बटुक भैरव प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर दर्शन भी प्रदान करते हैं। और यह मंत्र की सिद्धि तो अलग है, इसके अलावा अनेकों प्रकार की सिद्धियों को भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस मंत्र का आप विधि विधान देख सकते हैं। आप इस मंत्र को पहले ही श्रवण कर चुके होंगे, लगभग 108 के समथिंग। तो आज आप उसी का विधि विधान जानने वाले हैं, क्योंकि दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, नवरात्रें हो गई, इनमें आप इन मंत्रों का सिद्धि विधि विधान कर सकते हैं, जिससे इन मंत्रों में सिद्धियां मिल जाती हैं। इस मंत्र का आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा को हरण करने के लिए तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, साथ में शत्रु नाश के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र के शब्द सावर मंत्रों के थोड़ा सा अटपटे होते हैं, उनका सुर सपाट बिल्कुल आपस में नहीं मिलता है, लेकिन मंत्र बहुत तीक्ष्ण गति से कार्य करते हैं। कहा जाए तो एक बाण की तरह कार्य करते हैं। जैसे आपने किसी के ऊपर बाण चला दिया हो तो उसको सेकंडों लगता है पहुंचने में, उसी प्रकार सावर मंत्र होते हैं, इनको सेकंडों लगता है कार्य करने में। वैसे तो यह एक पुस्तक का मंत्र है, लेकिन इसको हमने कई बार सिद्ध किया है, जपा है, तो इसके प्रभाव जो देखने को मिलते हैं बहुत शक्तिशाली देखने को मिलते हैं। और हमने आपको बताया कि इस मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है कि लगातार इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो बटुक भैरव महाराज के दर्शन भी होते हैं। बटुक भैरव महाराज ये ना समझिएगा कि कुछ अलग है, भैरव के ही अंश हैं, भैरव के ही रूप हैं। छोटे से बड़े उनकी अपनी अपनी उम्र आयु के हिसाब से, उनकी अपनी स्वयं की लीला के अनुसार से रूप होते हैं। उनमें से एक रूप का नाम बटुक भैरव हम अपनी पहचान के लिए रखते हैं कि इनका नाम बटुक भैरव है, और कुछ नहीं है। एक ही देवता है, एक ही मंत्र है, सब कुछ एक ही है। बस आपको जिस नाम से स्मरण करेंगे, जिस छवि से उनको ध्यान करेंगे, उसी छवि में वो आपको दर्शन देंगे। हम आज बटुक भैरव की छवि में उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनकी ही विधि बता रहे हैं। वो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। विकराल भैरव और क्रोध भैरव के दर्शन करने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए, खासकर यदि आप साधना कर रहे हो तो। चलिए इसका हम आपको विधि विधान तौर पर बताते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। दीपावली बहुत नजदीक आ गई है और दीपावली की रात में ही इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम स्नान करिए, कोशिश करिए कि गंगा से स्नान हो पाए तो अच्छी बात है। अब गंगा तो हर घर व्यक्ति के दरवाजे से बहती नहीं है, तो आप गंगा जल को एक बाल्टी पानी में डालकर उस जल से स्नान करेंगे तो आपका गंगा स्नान माना जाएगा। ठीक है, स्नान करने के बाद दीपावली का समय है तो दीपावली माँ लक्ष्मी के पूजन का पाठ करने के बाद, दीपक जलाने के बाद, सारी विधियां आप अपनी घर की पूजा से निवृत्त होने के बाद अब अपनी साधना की तरफ बढ़ेंगे। साधना की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको अपने आसन का ध्यान देना है। आसन में क्या ध्यान देना है कि काले वस्त्र हों, काले रंग के कपड़े हो, मतलब आसन भी आपका काला हो। और कोशिश ये करें कि नांग केसर के कहीं आपको पत्ते मिल जाए या नांग केसर का पौधा मिल जाए तो उसके थोड़े से पत्ते तोड़कर अपने आसन के नीचे, बहुत जरूरी है रखना, तो आप इनको रखें। इसके बाद अपने आसन बंधन की व्यवस्था करें। यदि आपको आसन बंधन मंत्र नहीं पता तो टेलीग्राम में आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो हम अपने चैनल पर पहले ही आसन बंधन मंत्र डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा कि आसन का बंधन कैसे किया जाता है। आसन बंधन मंत्र पढ़िए। उसके बाद अपने शरीर पर कवच धारण करिए। जिनके पास कवच नहीं है वो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, और जो स्वयं बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा कि कवच बनाया कैसे जाता है। कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले कवच यानी अपने शरीर को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक होता है, तो कवच धारण जरूर करिए, चाहे खुद बनाइए चाहे हमारे यहाँ से मंगवाइए। ठीक है, ये आपकी व्यवस्था है कि आपको स्वयं बनाना है या मंगवाना है। ठीक है, बनाना भी बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। कुछ एक मंत्र हैं, उनको आपको जाप करना है थोड़ा थोड़ा, वो अभी से आप कर सकते हैं, और उसको फूंक मार के हवन करके एक ताबीज में उस भस्मी को आप भर देंगे तो वो आपका कवच माना जाएगा। ठीक है, उस कवच को आप धारण कर लीजिए तो आपके शरीर की पूरी सुरक्षा रहेगी। इसके बाद 4 मुख का दीपक जलाइए, उसमें शुद्ध सरसों का तेल डालिए और उसको प्रज्वलित करिए। स्नान ध्यान भगवान को कराइए, अच्छा चावल से पूजन कराइए, पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, प्रसाद में मीठे पूरी अर्पण करिए। तामसिक भोजन का या तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भैरव महाराज को तामसिक पूजा बहुत पसंद है, लेकिन हम सात्विक तरीके से बता रहे हैं तो उसका कोशिश करें कि आप सात्विक तरीके से ही कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तामसिक विधान है, यदि आपके यहाँ पहले से तामसिक पूजा होती आ रही है तो आप घर से बाहर कहीं जाकर इस मंत्र की साधना
साधना कर सकते हैं, क्योंकि आप घर में ही यदि कर रहे हैं तो सात्विक पूजा का ही प्रयोग करें। इसके बाद आप अपना आसन उत्तर या दक्षिण की ओर लगाकर बैठ जाइए। कोशिश करें दक्षिण की ओर बैठिए, क्योंकि भैरव महाराज को दक्षिण दिशा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है। सभी लोगों की तो उत्तर या पूरब में होती है। सारे पूजा विधान हमारे सनातन धर्म में उत्तर और पूरब की तरफ होते हैं, ठीक है। लेकिन भैरव महाराज के कुछ मंत्रों का ऐसा विधान है कि आप इसे दक्षिण की ओर मुँह करके ही पूजा करें तो अच्छा रहता है। तो दक्षिण दिशा की ओर आप बैठ जाइए, आसन जमा लीजिए, कवच आपने धारण कर ही लिया होगा और आसन बंधन मंत्र पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद इस मंत्र का आप 11 माला जप करें, ठीक है। 11 माला जप करने के उपरांत आप इसका सिर्फ 108 बार हवन करें। यदि आपकी दर्शन की इच्छा है भैरव महाराज की तो इस माला को आप बढ़ा सकते हैं, 21, 51, 108 माला भी पढ़ सकते हैं। आपके समय के ऊपर निर्भर करता है कि आप सिद्धि इस मंत्र से कितनी चाहते हैं, लेकिन आपको प्रयोग करने लायक सिद्धि 11 माला में मिल जाती है, जिससे आप शत्रुओं का संहार कर सकते हैं, भूत प्रेतों का विनाश कर सकते हैं और यह मंत्र इतने में ही कार्य करने लगता है। फिर कई लोगों की इच्छा होती है कि जब तक हमको इशारे न मिलें या भगवान दिख ही न जाएं तब तक हम नहीं मानेंगे, तो आप इस मंत्र की संख्या बढ़ा सकते हैं। भगवान की कृपा हुई तो आपको दर्शन अवश्य मिल जाएंगे। ऐसा 1000 लोगों में 2 लोगों के साथ होता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगे तो हर व्यक्ति ही साधक बन जाए और हर व्यक्ति तांत्रिक बन जाए। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता कि दर्शन मिल ही जाएंगे, कुछ 1000 में से 1-2 व्यक्तियों को ऐसा हो जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आगे प्रयोग को बढ़ा सकते हैं। मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए? जब भी आपको लगे कि किसी प्रकार की चलाई गई बाधा है, तंत्र बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है या कुछ और अजीब टाइप की नकारात्मक ऊर्जा है, इस मंत्र को आप मात्र 11 बार पढ़िए। पानी हाथ में लीजिए दाहिने में और चेहरे पे छींटे लगाइए रोगी के ऊपर। उसके ऊपर जो भी बाधाएं व्याप्त होंगी, जो भी बाधा उसके ऊपर प्रकोप मचाए होगी, वह बाधा तत्क्षण ही भस्म हो जाएगी। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव माना जाता है। शत्रु विनाश के लिए इस मंत्र में गुंजा का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको काली गुंजा है आपके पास उपलब्ध में तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए लास्ट में अपने शत्रु का नाम स्मरण करते हुए इस मंत्र से आपको हवन करना चाहिए। और कम से कम 11 माला इसका आप हवन करते हैं तो सिर्फ 12 घंटे, अति हो गई तो 24 घंटे ही लगते हैं और शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाता है। लेकिन शत्रु नुकसान के लिए मंत्रों का प्रयोग करना एक बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। जब हम मंत्र की सिद्धि करते हैं तो भैरव महाराज स्वयं ही उचित दंड देने लगते हैं। यदि वह शत्रु दोषी है, हमारे ऊपर बिना कसूर के ही हमारे ऊपर किसी प्रकार की बाधा का प्रयोग कर रहा है, तो भैरव महाराज स्वयं ही दंड देने लगते हैं। तो हमें अपने दिमाग में और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि हम पाप के भागी बने, शत्रु के लिए अलग से कोई हवन करें, शत्रु विनाश के लिए अलग से किसी मंत्र का प्रयोग करें। यदि आप निर्दोष हैं, शत्रु वाकई आपके ऊपर जबरदस्ती प्रहार कर रहा है और उसमें आप कसूरवार नहीं हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। जब इस मंत्र का आप साधना करेंगे, जप करेंगे, तो भैरव महाराज की कृपा हुई तो शत्रु का विनाश अपने आप ही होने लगता है, उसे उचित दंड उसी समय मिलने लगता है। इस तरह बटुक भैरव महाराज के मंत्र का प्रयोग है। बटुक भैरव महाराज का मंत्र आप पहले भी श्रवण कर चुके होंगे, एक बार और श्रवण करिए, ठीक है। ओम हरिम बटुक भैरव बालाकेश भगवान वे सब आपत को काल, भक्त जन हट को पाल, कर धरे सिर कृपाल, दूजे करवाल, त्रिशक्ति देवी को बाल, भक्त जन मानस को पाल, 33 कोटि मंत्र को जाल, प्रत्यक्ष बटुक भैरव जानिए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, और मंत्र ईश्वर वाचा। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। क्षमा करिएगा, आज हमारे यहाँ कार्य चल रहा है, शोरगुल बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है तो मिस्त्री लोग लगे हैं, तो थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन मंत्र आपने श्रवण कर लिया है। मंत्र यही है, सिद्धि विधि हम आपको बता ही चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। छोटी सी विधि थी, छोटा सा मंत्र है और बहुत आसान मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो आपको उसकी शक्ति का अनुभव हो जाएगा। ओम श्री रामायण।